नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिरकार पिछले 6 माह से जिस मुद्दे को लेकर सियासी गर्माहट दिख रही थी, उस पर आज कैबिनेट की भी मुहर लग गई। भूपेश सरकार का 5 साल पहले लिया गया फैसला आज बदल दिया गया है। अब पूर्व की भांति महापौर और अध्यक्ष का चयन पार्षद ही करेंगे, बल्कि अब चयन सीधे मतदाताओं के हाथ में होगा। माफ कीजिएगा, पहले पार्षद चुनते थे, अब जो है वो सीधा मतदाता चुनेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी कि इससे फायदा क्या होगा। इसका फायदा जो शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है वो यही कि प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव जब जब हुए हैं तब तब भाजपा का निकाय चुनाव में प्रदर्शन भले ही बहुत ज्यादा बेहतर ना रहा हो, लेकिन अधिकांश जगहों पर महापौर और अध्यक्ष बीजेपी के ही चुने गए हैं। तो क्या उसी परिणाम को दोहराने की कोशिश में सरकार ने पुराना दांव खेला है? इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम अरुण साव ने और क्या पलटवार किए विपक्ष ने, पहले वो बाइट आपको सुनवा देते हैं। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला लिया है कि महापौर और अध्यक्षों के चुनाव अब सीधे प्रत्यक्ष मतदान से होंगे और इसी तरह से नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे। जो निर्णय लिया गया है उसको देख करके स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरे हुए हैं कि संभवतः इस चुनाव में नगरीय निकाय और पंचायतों में इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस भय के कारण इस तरह के नियम बनाए। वैसे देखा जाए तो निकाय चुनाव के पहले यह मुद्दा कांग्रेस बड़ा बनाने की तैयारी में अभी से जुट गई है। कैबिनेट के तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया उसमें आरोप यही लगाया गया कि निकाय चुनाव में हार सुनिश्चित देख सरकार ने यह नियम फिर से लागू किया। लेकिन सवाल यह उठता है, जब यह प्रावधान है कि जिस पार्टी का ज्यादा पार्षद चुना जाएगा उस पार्टी का ही महापौर बनेगा, इसमें बुराई क्या है? इस नियम को बदल देने से आखिरकार फायदा क्या होगा? क्या सिर्फ पुराने आंकड़ों के आधार पर सरकार ने फैसला लिया है या फिर सरकार को वाकई में लगता है कि अगर डायरेक्ट प्रणाली से महापौर चुने जाएंगे तो उसमें ज्यादा पारदर्शिता दिखेगी? लेकिन एक पेंच अभी और भी है कि निगम में अगर आपका बहुमत हो और विपक्ष की पार्टी का महापौर हो तो फिर निगम की सरकार चलाने में कैसे सामंजस्य दिख पाएगा? सवाल और भी है कि इतिहास गवाह रहा है कि 5 साल निगम के एमआईसी में केवल वाद विवाद की स्थिति बनी रही। हर जगह की मैं बात कर रहा हूं। महापौर के नियम निर्देश ठेंगे पर चले गए। आखिरकार आज के फैसले का राजनीतिक नफा नुकसान के इतर लोगों की सुविधा सहूलियत पर कितना असर पड़ेगा? इस नियम से क्या सिर्फ सरकार को फायदा होगा या कांग्रेस को भी इसका लाभ मिलेगा? और पुराने नियम ही यथावत रहते तो क्या नुकसान होता? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या सीएम साय का डायरेक्ट चुनाव वाला दांव जीत का मंत्र साबित होगा? दूसरा सवाल, क्या सरकार के डायरेक्ट चुनाव के फैसले से कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी? तीसरा सवाल, क्या निकाय चुनाव को लेकर सियासत प्रदेश की परंपरा बन गई है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। चलिए मेहमानों से तारुफ कराता हूं आपका। हमारे साथ रामअवतार तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रिकेश सेन साहब हैं। रिकेश सेन साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, अलग अलग वार्डों से पार्षद चुन कर आए, अलग अलग जगहों से लड़े, फिर भी जीते और अब जीतने के बाद देखिए वो सीधा विधायक बन चुके। तो उनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता पाएगा। पहला सवाल मैं उन्हीं से शुरू करूंगा और हमारे अगले मेहमान हैं संत नेताम साहब। संत नेताम साहब विधानसभा में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सेन साहब के पास चलता हूं। सेन साहब, आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। क्यों निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली आपको लानी पड़ी? 3 फायदे और 3 नुकसान बता दीजिए ताकि आम जनता बहुत सहूलियत से समझ सके कि आखिर इस नियम को बदलने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जी देखिए, जितने भी नगर निगम है, 14 के लगभग नगर निगम है और इस नगर निगम में आप देखे होंगे कि आज के समय में आप अगर किसी से पूछ लें कि महापौर कौन है तो जनता बता नहीं पाती कि मेयर है कौन। और जो मेयर बने हैं वो मेयर सिर्फ अपने वार्ड तक सीमित हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुझे शहर की जनता ने तो चुना नहीं है,
मुझे तो वार्ड के रूप में, पार्षद के रूप में चुना गया है, तो मैं वो पूरा अपना बजट, अपना महापौर का निधि, वो अपने एक वार्ड तक सीमित हो जाते हैं। कई ऐसे नगर निगम है जिसमें महापौर का अता पता ही नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा ये कारण है कि इसमें आप देखे होंगे पिछली सरकार ने खरीद फरोख्त के माध्यम से जो है जो पार्षदों को खरीदने के हिसाब से उन्होंने हर जगह डरा के, धमका के, अब कई पार्षद हमको बताते हैं कि भाई मैं तो मतदान नहीं करना चाहता था कांग्रेस के मेयर को, निर्दलीय पार्षद बताते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी खुद बुला लेते थे, बताना बेटा तुम्हारा क्या काम है, सब काम हो जाएगा, मैं बैठा हूँ और जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, चलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने जो है मेयर चुना। तो ये कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त वाला भी मामला होता है और अस्थायी सरकार रहती है। शहर की जो सरकार रहती है कहीं ना कहीं अस्थायी सरकार रहती है। फायदा ये होगा फायदा ये होगा कि डायरेक्ट चुनाव से एक महापौर जी को भी लगेगा कि भाई शहर की जनता ने मुझे चुना है, मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरा चाल चरित्र चेहरा अच्छा हो, मेरा आचरण अच्छा हो, शहर हित में हो, नगर निगम के हित में हो, जनता के हित में हो, तो क्यों ना मैं वैसा आचरण करूं, वैसा व्यवहार करूं। साथ में जो आपके प्रत्यक्ष प्रणाली से होने से ये फायदा है कि जनता आपको जानती है और शहर में लोग आपको उम्मीद लगाते हैं कि हमारे लिए सेन साहब, कुछ कुछ नया कर नुकसान भी गिना सकेंगे। दीजिए एक आध। जी कुछ नुकसान भी गिना जी दीजिए एक आध। नुकसान मैंने बताया, अभी से पहले मैं नुकसान ही एक बता आध रहा कुछ था नुकसान। कि उसको लोग उसको जानते नहीं जी। थे। और महापौर भी जो है, भी आप 14 नगर निगम नहीं में नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष प्रणाली जी, से होगा चुनाव तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नुकसान नहीं है। नुकसान ये है, कांग्रेस को डर है, क्योंकि कांग्रेस क्या है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को लगता है कि भाई हम जो है ठीक। पार्षद के खरीद फरोख्त से तो बना लेते थे, लेकिन अब जो है प्रत्यक्ष होगा और जनता जो है उनके पक्ष में है ही नहीं। अभी लगातार आप देख रहे हैं उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, बड़ी लीड मिली है। तो पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नुकसान सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, तो कांग्रेस के लोग इसे ठीक। नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो ठीक मुझे है। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली होना ठीक चाहिए, है। ताकि महापौर की भी जवाबदारी शहर के प्रति बने रहे। और एक चीज और, ठीक है। एक निताम शायद साहब, आप नगर लोग डर रहे हैं क्या? निताम साहब, आप लोग डर रहे हैं क्या सरकार ने जो नियम बदला है उससे? निताम साहब। देखिए आदरणीय नामदेव जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डर हो चुका है। आज देखिए, दिसंबर में नगरीय निकाय की चुनाव लगभग संपन्न हो जाता है, पर आज दिसंबर भी आ गया है, उसके बाद भी अता पता नहीं है चुनाव कब होगा। भगवान भरोसे होगा, अब पता नहीं कब होगा। पता चलता है 5 जनवरी के बाद प्रशासन चलाएगा, ऐसा इनका मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है। आदरणीय नामदेव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो भूपेश बघेल जी के निर्णय को इन्होंने जो बदलने का एक प्रमुख कारण लगता है, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रहा है कि सरकार जब प्रदेश में रहती है तो अधिक मतदाताओं का मन रहता है कि कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में हम मतदान करें, ताकि प्रत्यक्ष चुनाव में इनको लाभ हो। ऐसा इन्होंने, इनकी मानसिकता है। आज जो निर्णय आया, ये मेरा कहना है कि इन लोग लाभ लेने के लिए इस प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव कर रहा है, पर जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल हो चुका है, कोई विभाग में आप जाके देखो कहीं पैसा नहीं है, कहीं कोई विकास कार्य नहीं है। जो भी कांग्रेस के समय में जो स्वीकृति हुई है, वो काम को ये लोकार्पण है, भूमि पूजन ये कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, कांग्रेस कभी संघर्ष करती है। जब भी देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जब चुनाव हुई नगरीय निकाय में, तो सबसे ज्यादा 2013 में 10 निगम में हम लोग ने निताम साहब, भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे रही। निताम साहब जी, निताम साहब, ये जो रायपुर है ना, रायपुर का वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड जो हम एयरपोर्ट जाते हैं, वहां का एक होटल है। वहां कैसे पार्षदों की खरीद फरोख्त हुई थी उस समय, शायद रिकेश सेन जी जानते होंगे। हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगी थी, लेकिन डर तो नहीं ना कांग्रेस को कि भाई डायरेक्ट होगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा? देखिए आदरणीय नामदेव जी, इस बार देखना, नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हमारी जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। पंचायत के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हमारे होंगे, और सबसे ज्यादा आप देख लीजिए
जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार रही है नामदेव जी, तो सबसे ज्यादा सीट हमारे जिला पंचायत का आया है। नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के बाद भी हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हम नगर निगम में जीते हैं, जिला पंचायत के ठीक है। अध्यक्ष और जनपद पंचायत के ठीक है, अध्यक्ष मैं रामधर जी जीते से हैं। का भारतीय पक्ष लेता जनता हूं। रामधर जी, पार्टी क्या लगता है केवल भाजपा जो दलील दे रही है, रिकेश सेन साहब जो ने अभी तत्काल जितनी उसकी इफ एंड बट्स गिनाए, ज्यादातर उन्होंने पॉजिटिव ही कहा, नियम बदलने को लेकर जो जो बात उन्होंने कही आपके सामने आपने सुना, क्या आप उससे सहमत हैं रामधर तिवारी जी? देखिए, इस निर्णय से एक तो खरीद फरोख्त नहीं होगी, एक पहली बात, क्योंकि जैसी सत्ता रहता है सत्ता के प्रभाव में आके बहुत सारे निर्दलीय दल बदल करते हैं, वो दल बदल की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा ये कि नया नेतृत्व जो उभरेगा वो पूरे शहर के प्रति उसका रहेगा झुकाव, शहर के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहेगी और बड़े तरीके से काम हो पाएगा। तीसरा, भाजपा ने रिस्क लिया है कि भाजपा ने चाहती तो पिछले बार की तरह कर सकती थी, क्योंकि उससे सत्ता के पाना क्या आसान तरीका है, ये तरीके में और सरकार जिसकी रहती खरीद फरोख्त तो वही करती, विपक्ष थोड़ी खरीद फरोख्त करेगा। हाँ, तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि सरकार सीधे अगर होगा तो कौन परिणाम क्या आता है और जनता का रुख क्या है, ये सीधे तौर पर लोगों को समझ आएगा। अच्छे नेता उभर के आएंगे, जो पार्टी के लोग हैं जिनको जनता पसंद करती है। सरकार की योजनाओं को भी दिखेगा किस रूप में है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे जो शहरों, छत्तीसगढ़ में शहर का विकास तेजी से हो रहा है और शहर के प्रति गांव से लोग उजड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं और शहरों में सुविधाओं की मांग हो रही है। ऐसे में अच्छा नेतृत्व आएगा, अच्छे लोग आएंगे और एक अच्छी बहस होगी। एक बड़ी बात आपने सही कही कि जो एमआईसी और महापौर अगर अलग अलग रहे तो एक टकराहट के कारण कामकाज प्रभावित होता है, वो ना हो और इसमें आगे जाके जो दल बदल की जो प्रक्रिया रहती है वो ना हो तो ज़्यादा शहर की सत्ता चलेगी, क्योंकि शहर का विकास जो है वो सुव्यवस्थित हो। एक बड़ा मुद्दा जो इस समय है बिल्कुल कि सुव्यवस्थित विकास हो, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार जो है वो तीनों के बीच समन्वय होगा, तभी विकास को गति मिल पाएगा। ठीक। इस दिशा में अगर काम हो, मुद्दे हो तो ज्यादा फायदेमंद होगा। रिकेश सिंह जी, याद होगा जब प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था तो भी आप लोग चुनाव हारे थे, याद है ना? प्रमोद दुबे जब थे तो भी प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, डॉक्टर किरणमयी नायक थी तब भी प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, सब प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव हारे हुए थे आपके महापौर। रिकेश सेन साहब, देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि हमारी नीयत एकदम सही है। अगर हमारी नीयत गलत होती तो हम जो है प्रत्यक्ष चुनाव को, हम प्रणाली को हम अपनाते, क्योंकि हमको भी मालूम है घर बैठे हम जो है मेयर बना लेते। लेकिन हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस को नया नेतृत्व मिले, चाहे बीजेपी को नया नेतृत्व मिले, शहरी क्षेत्रों में मिलना चाहिए, नए लीडरशिप आने चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए और जो नगरीय निकाय को समझते हैं उनको आना चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसा, क्योंकि मैं खुद 5 बार का पार्षद हूँ, अलग अलग वार्डों से मैंने चुनाव जीता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहला प्लेटफॉर्म जो था वो पार्षद के रूप में था, उसके बाद सेकंड जो प्लेटफॉर्म है मेरा विधायक के रूप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया नेतृत्व मिलेगा। और ये जो कह रहे थे कि हमें तो ऐसा लगता है कि चुनाव पता नहीं कब होगा, किस समय होगा, नगरीय निकाय एक्ट के हिसाब से समय पे जब इनकी कार्यावधि जब समाप्त होती है उससे पहले हमें इलेक्शन कराना है। और जो शपथ ग्रहण है वो शपथ ग्रहण जनवरी के पहले हफ्ते में कराना बड़ा आवश्यक है, सेकंड वीक में 14 जनवरी के लगभग हमें कराना बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए अगर मान लो हमें समय पे नहीं कराना होता तो 3 साल बाद भिलाई नगर निगम का चुनाव है, जामुल का चुनाव है, कुम्हारी का चुनाव है, उसमें कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नगर निगम में एक्ट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है समय सीमा पे ही करना है, इसलिए ऐसी कोई विषय नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि हर समय जो है आपने बाकी चीजों में भी भ्रष्टाचार किया, साथ में आप चुनाव को लेके भी जो है उस नीति को आप अपनाते चले गए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ऊपर से ये होता है, क्योंकि मैं नगर निगम क्षेत्र में देख रहा हूँ, भिलाई नगर निगम में खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि लोग मेयर को ब्लैकमेल करते हैं। पार्षद जो है, आज आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, कल आपने मेरा ये नहीं किया तो मैं उसे गिरा दूंगा। तो ये जो अस्थायी सरकार रहती है और जो पार्षद जो एक कहीं ना कहीं मेयर को धमकाते हैं, डराते हैं,
अपने संगठन को डराते धमकाते हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि इससे बचाव होगा और सही मायने में प्रत्यक्ष ठीक है। चुनाव होना चाहिए। और प्रमोद दुबे जी, किरणमयी नायक जी, सभी लोग चुन के आए थे, तो हमारे पास तो खुला खुला हम कह रहे हैं कि अगर आपने काम किया है, अगर हमने काम नहीं किया तो आप जीत जाओगे, और आपको जो है ये तो स्वीकारना चाहिए। इसमें हमारी क्या रणनीति दिखती है, मुझे तो ये समझ से बाहर है। हमारी इसके पीछे क्या गलत नियत हो सकती है, समझ से ठीक है। बाहर है। संत राम नेताम जी समझा दे कि क्या गलत नियत होना चाहिए, क्योंकि जो शहरी बेल्ट ठीक है, में मैं जवाब लेता हूं। जो- निताम साहब जी, आप जी 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 निताम साहब, आपको तो दोनों तरह की प्रणाली में चुनाव जीतने और निगम चलाने का एक्सपीरियंस है। किरणमयी नायक भी जीती, प्रमोद दुबे भी जीते, और जब आपने इनडायरेक्ट कराया तो एजाज ढेबर भी जीते। क्या लगता है, दोनों ही प्रणाली आपने देखी है, अप्रत्यक्ष प्रणाली में क्या निगम की सत्ता चलाना ज्यादा आसान होता है निताम साहब? देखिए आदरणीय नामदेव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप तुलनात्मक देखेंगे, चाहे वो 2013 में हो चाहे 2018 में अगर चुनाव हुआ है, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर निगम में अगर आए हैं तो वहां पर हमारे आए हैं। उसका एक कारण है कि जनता जो है डायरेक्ट कांग्रेस की जो कार्यशैली है, जो काम कराने की जो वो है हिसाब है, अच्छे ढंग से जब हम शहर में काम करते हैं तो उसको मालूम है कि ये कांग्रेस की सरकार ही अच्छा चला सकती है शहर को, और एक अच्छा सुशासन सरकार दे सकती है, इसलिए वो हर बार कांग्रेस पर मुहर लगाती है। इस बार तो जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय तिवारी निताम जी एक साहब, अनुमान लगा रहे थे, निताम मैं साहब, सम्मान करता हूं निताम उनका, साहब, पर इस बार क्या निताम होगा साहब, देखेंगे। इस निताम बार साहब, का परिणाम थोड़ा सा उल्टा। एक विषय निताम साहब, बताना चाहता हूँ, एक विषय बताना चाहता हूँ निताम साहब एक मिनट, सेन साहब, सेन साहब, हाँ। सेन साहब एक मिनट। निताम साहब, एक सवाल था मेरा, ये झीरम चौक एक बनाया आपने ओबीसी अपना ओसीएम चौक पर, कभी जाकर देखिएगा क्या दुर्दशा है। जो 25 मई 2013 को जो लोग शहीद हो गए थे, आपके बड़े बड़े नेता, उनके नाम से उस चौक में लाखों करोड़ों खर्चा किए गए थे, क्या हुआ कभी देखिएगा। बूढ़ा तालाब गार्डन जाके अब देखिएगा, जो वहां पर फाउंटेन लगाया गया था, भूपेश बघेल उद्घाटन के लिए आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम सब कवरेज के लिए गए थे। आज उस फाउंटेन का क्या हालत है वो देख लीजिएगा, और जितने चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ स्मार्ट सिटी के पैसे से, उसका क्या हाल हुआ आप देख लीजिएगा। तो ये काम कराने का भरपूर समय तो दिया ना, जनता ने दिया, डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ। महापौर तो आप ही के थे, 2013 में भी आपके थे, निश्चित तौर पर 2018 में भी आपके थे, उसके पहले भी आपके थे, लेकिन जनता तो पूछेगी ना क्या किया 5 साल में निताम साहब, की नहीं पूछेगी? बिल्कुल जनता का हक बनता है, जनता का अधिकार है कि वो अपने चुने हुए नेता पर अपना हक समझ के उसको पूछ सकता है। पर एक दो काम की बात मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश अगर आप शहरों में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जिस समय काम हुआ था और हमारे वर्तमान में जो काम हुआ उसमें काफी अंतर है। इस बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव एक साय बड़ा जी विषय बताना एक जीत चाहता के हूं मैं दांव आपको, को नामदेव लेकर जी। चल रहा है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ये जो जी। सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, एक इस बड़ा बार विषय देख लीजिए। बताना अब चाहता हूँ इसी ये से जुड़ा हुआ, चुनाव होने ताकि ताकि जनता को पता चले। एक बड़ा विषय बताना सुन लेते हैं चाहता एक बार। हूं। निताम साहब कुछ कह रहे हैं रिकेश सेन जी। जी रिकेश जी। मेरा देखिए, मैं कहना आपको है, जिस बताना प्रकार चाहता से हूँ, विष्णुदेव साय जी के जो दांव जीत वाला जो चल रहा है, ये उल्टा पड़ेगा और पूरा भारतीय जनता पार्टी का देखिए सुपड़ा ठीक है। साफ होने वाला है। निताम साहब एक सुन लेते साल हैं, कुछ के बोल अंदर रहे हैं में रिकेश सेन काम साहब। नहीं हुआ है, एक साल के अंदर में किसी भी विभाग में काम नहीं हो रहा है। ठीक है। जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ठीक है, चलाने में सेन काफी साहब। नाकाम साबित हुई। जी देखिए, एक विषय ठीक है, और बताना सेन साहब। चाहता हूँ, बंसल न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जब हमारे नगरीय निकाय क्षेत्रों में जब हमारी सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे और नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल जी थे। तो उस समय कांग्रेस के बहुतायत स्थिति में नगर निगमों में जो है मेयर जो थे कांग्रेस के थे। लेकिन आप देखिए, अमर अग्रवाल जी ने एक नियम लाया कि कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कांग्रेस के महापौर की खुद की कोई निधि हो। कहीं जाते हैं कार्यक्रम में तो उनको कोई घोषणा करना पड़ता है, उनके पास फंड नहीं रहता। 1 करोड़ रुपए उन्होंने निधि दिया महापौर को, और उन्होंने कहा कि उनके आने जाने के लिए कोई साधन और संसाधन नहीं रहता दौरे करने के लिए। तो अमर अग्रवाल जी ने एक गाड़ी, इनोवा गाड़ी सभी महापौर को दिया। मैंने उस पर आपत्ति लगाई, नेता विपक्ष था मैंने आपत्ति लगाई कि भाई आप कांग्रेस के मेयर को कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इससे तो हमको नुकसान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी सोच होती है, आप लोग भी अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आप लोग पार्षद हैं। कि भाई वो जब तक हमसे लड़ रहे थे तब तक वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे,
अब वो शहर के मेयर बन चुके हैं। तो जब शहर के मेयर बन चुके हैं तो उनको बिल्कुल। सुविधा देने का काम हमको करना चाहिए। तो इस बिल्कुल स्वागत मानसिकता के करना साथ चाहिए इस भारतीय प्रकार के जनता फैसले का। जी पार्टी जी। इस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उस समय 1 करोड़ रुपए निधि जो आज तक चल रहा है, वो निधि कभी भूपेश बघेल जी की सरकार ने नहीं बढ़ाया, महापौर की निधि। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव ही जो है एक सही ठीक रास्ता है। है जिसे ठीक। जनता पसंद ठीक करेगी। है। ठीक है। ठीक है रामवतार जी, आज के कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी फैसला हुआ है, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान, और जहां अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण कम हो जाएगा वहां पर नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा सरकार को? रामवतार जी देखिए, आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। ये भी मुद्दा बना सकती है, और ये किस रूप में आएगा और कैसे होगा ये तो समझ आएगा। मगर आरक्षण इस समय कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा है। इसमें किस तरह के रिस्क लिया है और किस तरह की नाराजगी रहेगी ये समझ आएगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्षद और पंचायत चुनाव है, ये कार्यकर्ता का चुनाव है एक तरह से। तो कार्यकर्ता के बीच से एक नेता बनते हैं, और कार्यकर्ता की जो पसंद है, कार्यकर्ता की जो सरकार के प्रति जो जनमत संग्रह है, वो एक उभर कर आता है। तो एक उभर कर इसमें आएगा। और दूसरी बात जो है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है आरक्षण के, जो आपने कहा कि आरक्षण एक बड़ा रिस्क वाला काम था, बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी और इसमें नुकसान भी हो सकता है, ये आशंका है। उसके बीच का ये चुनाव, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा रही है कांग्रेस। अब किस तरह से टिकट वितरण होता है, क्योंकि चुनाव तो एक तरह से नीति तो आ गई है। अब अगला रणनीति, शायद मैं सुना हूं कि भाजपा के संगठन के सारे नेता तो दौरे में निकल गए इसके साथ साथ, कि कैसे उनकी तैयारी रहती है इसको समझ जाइए। संगठन मंत्री और सारे लोगों की तैयारी, वो लोग भिड़ गए हैं। और शहर में अभी लगातार भाजपा को फायदा हो रहा है। वो हिंदुत्व के कारण है, या संगठन बेहतर होने के कारण है, या अच्छा नेतृत्व देने के कारण है। तो इसके बाद पिछली बार कांग्रेस को फायदा हुआ है नगरीय निकाय चुनाव में, इसके पहले फायदा होते रहे, पर इस बार नई परिस्थितियों में भाजपा खड़ा होने की तैयारी कर रही, तो ये चुनाव दिलचस्प होगा। ठीक है सेन साहब, हमने अपनी खबर में इस बात का जिक्र किया है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष में अगर ज्यादा पार्षद हो जाएंगे, सुनिएगा मेरा सवाल, विपक्ष में अगर ज्यादा पार्षद हो जाएंगे और महापौर पक्ष का रहेगा, मतलब अगर बीजेपी के पार्षद ज्यादा हो गए, महापौर कांग्रेस का बन गया, कांग्रेस के पार्षद ज्यादा हो गए, बीजेपी का महापौर बन गया, तो निगम कैसे चल पाएगा? इस तरह से तो आपको सीएम चुनने का अधिकार भी जनता को दे देना चाहिए। सेन साहब नहीं, अभी तक नगरीय निकायों में ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं बनी है। मैं जितना समझ पाया हूं, क्योंकि 25 साल से मैं भी वर्तमान में विधायक के साथ साथ अभी पार्षद भी हूं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है पार्षद पद से। तो अभी तक तो ऐसी कोई परिस्थितियां बनी नहीं है, क्योंकि निर्दलीय भी जीत के आते हैं। ये जो चुनाव है, रामअवतार जी तिवारी जी ने जो बात कही है, नगरीय निकाय चुनाव टोटली व्यक्तिगत चुनाव होता है कि आपका आचरण जो आपके वार्ड में कैसा है, आप कैसे पब्लिक की बात को सुनते हैं। विषय कुछ सरकार का भी काम 50% के लगभग लोग सरकार देख के चुनते हैं, 20% के लगभग जो है व्यक्तित्व को देख के चुनते हैं, कुछ जो है उस व्यक्ति के चाल चरित्र चेहरे को देख के चुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल व्यक्ति का चुनाव है। और ये परिस्थितियां जो आप बता रहे हैं, वो आज तक 25 सालों में मैंने किसी नगरीय निकाय इसमें मैंने नहीं देखा। बस एक वहां देखने को मिला जब रायगढ़ में जो है वो एक चुनाव जो मैंने देखा था कि एक निर्दलीय जो है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आप बता पाए तो वो एक वो चुनाव जीती थी, थर्ड जेंडर जिन्होंने चुनाव जीता था, चुनाव जो जीती थी। जी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है, क्योंकि निर्दलीय आ जाते हैं। और साथ में जब देखते हैं कि मेयर जो है, अगर मान लो बिल्कुल जी मेयर जब दूसरी पार्टी का बन जाता है, तो कई लोग अपना दल भी बदल लेते हैं, क्योंकि इसमें दल बदल कानून तो लगते नहीं है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां रहती है जिसके कारण हो जाता है। ठीक है। आखिरी सवाल मैं नितान साहब, अभी आपके एक बड़े नेता का बयान सुन रहा था, आपने भी सुना होगा कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा निगम चुनाव में। ये तो अच्छी बात है ना, जो खरीद फरोख्त लगातार होती थी वो बंद हो जाएगी। और ऐसा भी आपको लगता है कि जिसकी सत्ता होती निश्चित तौर पर खरीद फरोख्त वही करेगा? भाई विपक्ष में जो रहता है पैसे तो होते नहीं उसके पास। अच्छा है ना आपके लिए, सरकार खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगी, डायरेक्ट चुनाव, जनता समझ में आएगा विष्णुदेव साय सरकार ने काम किया है तो बीजेपी को वोट देगी, समझ में आएगा एक साल में कुछ नहीं काम हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। कांग्रेस के महापौर भी चुने जाएंगे, कांग्रेस के अधिकतर पार्षद भी रहेंगे, दिक्कत क्या है उसमें निताम साहब? देखिए, अभी 2 कारणों से भारतीय जनता पार्टी काफी
पीछे चला जाएगा। सुपड़ा साफ होने का एक कारण है कि पहला तो ओबीसी आरक्षण का जो कम होना ये बहुत बड़ा कारण होगा। दूसरा कारण मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सभी विभागों में आप देखेंगे काम 0 के बराबर है। ये से समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अच्छी सरकार नहीं दे पा रही है, कामकाज कोई कहीं चल नहीं रहा है। छोटा सा जवाब रखेंगे जी। 2 रीजन है कि इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी काफी बैकफुट पे चले जाएगा। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को कम करना, हमने तो विधानसभा में ओबीसी को 37% आरक्षण दिए थे, हमने 32% एसटी के लिए, 16% 14% ऐसा दिए कि आज तक वो पास ही नहीं हो पाया। जो आरक्षण का मुद्दा आज भी भारतीय जनता पार्टी रोक के रखा है, तो ये पूरा प्रदेश की जनता समझ गई। रामोत्तर जी, आखिरी सवाल, वाकई में क्यों किया गया बदलाव? इसके पीछे की सोच क्या है? क्या सरकार को इससे फायदा होगा? क्या नफा, क्या नुकसान? छोटा सा जवाब देंगे प्लीज। इस समय छत्तीसगढ़ में सारे विधायक भाजपा के हैं, सारे चुनाव भाजपा जीतते जा रही, शहरी मतदाता हिंदुत्व और तमाम मुद्दों पे भाजपा के साथ हैं। इसलिए भाजपा ने ये रिस्क लिया है, क्योंकि ये मुद्दे का चुनाव अगर हुआ तो जैसा पानी, बिजली, सड़क, गंदगी और अन्य सरकार के फैसले, उस पर ज्यादातर चुनाव इसमें मुद्दे कम रहते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे रहते। तो पार्टी ने जो प्रत्याशी अच्छा देगा वो चुनाव जीत कर आते हैं। तो देखते हैं कि प्रत्याशी चयन अब किस तरह किस भूमिका में निभाते हैं, उसको फायदा होने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव डायरेक्ट पद्धति से होंगे, मतलब बहुत साफ है। अब आप पार्षदों के लिए भी वोट करेंगे और एक वोट आप महापौर के लिए भी करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत पुराना 5 साल पहले का जो नियम था फिर से लागू कर दिया गया। अब आपकी मर्जी है, आपको किसको महापौर बनाना है। आपके ऊपर महापौर थोपा नहीं जाएगा। और महापौर जो होते थे पिछले 5 साल, वो एक वार्ड के पार्षद रहते थे, पार्षद चुनते थे कि ये कल से हमारा महापौर है। जनता का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं मिलता था, वो कनेक्ट शायद मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है निगम चुनाव में, निश्चित तौर पर बहुत काम करने की भी जरूरत है, क्योंकि इस बार सरकार भी बीजेपी की है। और अगर पार्षद ज्यादा चुन कर आएंगे, महापौर ज्यादा चुन कर आएंगे, तो शायद और बेहतरी से समन्वय के साथ काम भारतीय जनता पार्टी करवा पाएगी। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।